ऑडियो बुक वाङ्मय 66, युग निर्माण योजना, दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम, चैप्टर 3, पार्ट 7, युग निर्माण योजना और उसका विश्लेषण। लोगों को अक्सर ऐसे पत्र मिलते रहते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार 10 अन्य लोगों को पत्र लिखा जाए। प्रचार की यह प्राचीन पद्धति है। आज प्रचार के अनेक साधन उत्पन्न हो गए हैं, फिर भी 1 से 10 वाली प्राचीन पद्धति की उपयोगिता अब भी इसलिए बहुत अधिक है कि उसमें व्यक्तियों का व्यक्तित्व और प्रभाव भी प्रचार के साथ जुड़ा रहता है। इस बात को 10 आदमियों तक फैलाने का प्रयत्न जो व्यक्ति करता है, उसका मनोबल मस्तिष्क साथ में जुड़ जाने से उसमें एक नवीन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह व्यक्ति लोगों को अपनी ओर से भी समझाता है और पूछी हुई शंकाओं का उत्तर भी देता है। परिचित व्यक्ति जब अपनी जान पहचान वालों के पास कोई संदेश भेजता है तो उसे अधिक विश्वस्त भी माना जाता है। इसलिए चाहे वह पद्धति आज प्रचलित न हो, पर उपयोगिता की दृष्टि से उसकी महत्ता आज ही नहीं सदैव अक्षुण्ण रहेगी। युग निर्माण योजना में सत्प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए उसी 1 से 10 वाली चिर पुरातन और परीक्षित मनोवैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाया गया है। जो संदेश सूत्र संचालक द्वारा प्राप्त हो, उसे हर सदस्य अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 व्यक्तियों को कहें, समझावें और उसी मार्ग पर चलने के लिए तैयार करने में अपने प्रभाव का उपयोग करें, तो यह निसंदेह एक महत्वपूर्ण एवं ठोस कार्य हो सकता है। सीमा विस्तार की दृष्टि से भी यह पद्धति इतनी तेजी से बढ़ने और फैलने वाली है कि कुछ ही समय में समस्त विश्व में उसका विस्तार हो सकना संभव जान पड़ता है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की नवरचना का जो आध्यात्मिक कार्यक्रम युग निर्माण योजना द्वारा प्रसारित और कार्यान्वित किया जा रहा है, उसे विश्वव्यापी बनाया जाना आवश्यक है। 1000-2000 व्यक्तियों तक कोई अच्छी परंपरा सीमित रह जाए तो करोड़ों में फैली हुई बुराई की तुलना में उसका क्या महत्व है। इसलिए इतनी बड़ी योजना के लिए उसकी व्यापकता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। यह संभावना 1 से 10 वाली पद्धति से जैसी सरलतापूर्वक सफल हो सकती है, उतनी और किसी प्रकार नहीं हो सकती। युग निर्माण परिवार के प्रारंभिक 30,000 सदस्य मां गायत्री की प्रेरणा से आत्म निर्माण और समाज निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध हुए। इस योजना को उन्होंने 10-10 व्यक्तियों तक पहुंचाना प्रारंभ किया। इस प्रकार पहले ही प्रयास में हम 30,000 से 3 लाख बने। दूसरे प्रयास में 3 लाख से 10 गुने अर्थात 30 लाख हो गए। तीसरे में यह संख्या 10 गुनी होकर 3 करोड़ तक पहुंची और चौथी मंजिल पर पहुंचकर 30 करोड़ और 5वीं मंजिल पर 20 गुने के क्रम से 6 अरब हो सकती है। इतनी ही जनसंख्या इस पृथ्वी पर रहती है।
5 बार प्रयास करके 5 मंजिलें पार करके 1 से 10 की योजना के अनुसार हम इस पुण्य प्रक्रिया को देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी भी बना सकते हैं। माना कि इस संसार में आलसी, प्रमादी, नास्तिक, अपराधी प्रकृति के अच्छे कामों में रोड़ा अटकाने वाले व्यक्ति भी कम नहीं हैं, जो सहयोग देना तो दूर उल्टा उपहास करेंगे और जहां तक बन पड़ेगा बाधा डालेंगे। कुछ शिक्षा के अभाव से उसे समझ भी न सकेंगे और कुछ समझेंगे तो अहंकार वश उसका अनुसरण न करेंगे। इतना होते हुए भी यदि 10वां अंश ही सफलता मिल सके तो भी कम महत्व की बात नहीं है। पाप में आकर्षण तो बहुत होता है तो भी वह किसी तरह पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता। डाकू, हत्यारे, पापी, ठग, व्यभिचारी, शराबी बहुत कोशिश करने पर अपने जैसे 10-20 व्यक्ति ही नए पैदा कर सकते हैं, पर गांधी, बुद्ध, ईसा और महावीर जैसी आत्माएं अपने असंख्यों अनुयायी बनाने में समर्थ हो गई। निश्चय ही यही सत्प्रवृत्तियां सच्चे व्यक्तियों द्वारा श्रेष्ठ साधनों से प्रसारित की जाएं तो वे भी गतिशील होती हैं और उनका भारी प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। अधिक समय नहीं हुआ कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में लाखों व्यक्तियों ने देशभक्ति की उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर अपना तन, मन व धन मातृभूमि की बलि वेदी पर प्रसन्नता पूर्वक अर्पण कर दिया था। यदि कोई वैसा ही सारयुक्त और वस्तुतः उपयोगी आंदोलन पुनः सामने आवे तो जनता का पर्याप्त सहयोग फिर मिल सकता है। इसलिए निराश होने की जरा भी आवश्यकता नहीं कि बहुत से लोग इस कार्य की उपेक्षा या उपहास करेंगे। यदि थोड़े लोग भी साहस प्रदर्शित कर सकें तो लक्ष्य की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। दुष्प्रवृत्तियों की तरह सत्प्रवृत्तियां भी छूत की तरह लोगों पर असर करती हैं और जो प्रयत्न हृदय से किए जाते हैं वे कभी निष्फल नहीं हो सकते। हर व्यक्ति को अपने प्रभाव क्षेत्र में सेवा का स्वतंत्र उत्तरदायित्व सौंपकर लोगों को संस्थावाद की उस बुराई से बचा लिया गया है जिसके कारण आज दिन राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, नाम वरी व यश के लिए सिर फूटते हैं और धन संग्रह करके हड़पने का अवसर मिलता है। राजनीति में या आर्थिक विषयों से संबंधित संस्थाओं में चुनाव पद्धति की आवश्यकता हो सकती है, पर आध्यात्मिक कार्यक्रमों में तो व्यक्ति की उत्कृष्टता ही सर्वोपरि रहती है। सुधारक को अकेला एक और खड़ा होना होता है और सारी दुनिया उसका विरोध करती है। उसे जमाने को पलटना पड़ता है और वह कार्य पग पग पर विरोध और तिरस्कार सहते हुए भी करना होता है। यदि ऐसे कार्य जनमत द्वारा चुनाव के आधार पर चला करें तो बहुमत जैसा कुछ है अथवा अधिकांश लोग जैसे हैं वैसी ही रीति नीति युग निर्माताओं को भी स्वीकार करनी पड़ेगी। आदर्शों को जीवन में उतारने और उन्हें अपने परिचित लोगों में अपने प्रभाव क्षेत्र में फैलाने का कार्य ऐसा है जिसे बिना किसी संगठन के भी चलाया जा सकता है। संसार के सभी धर्म इसी प्रकार चलाए गए हैं। पीछे तो हर अच्छी वस्तु में भी विकृति आ जाती है, पर
अपने अपने समय पर सभी धर्मों ने जनता की बड़ी सेवा की है और जनजीवन को आवश्यक मोड़ दिए हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई, मुसलमान, पारसी, जैन आदि कोई भी धर्म संस्था बनाकर आगे नहीं बढ़ा है। श्रेष्ठ लोगों ने अपनी श्रेष्ठता को फैलाकर ही इन धर्मों का विस्तार किया है। युग निर्माण योजना भी मानव धर्म पर आधारित है और यह हरी दूब की भांति स्वयं ही फैलेगी। एक दीपक से दूसरा दीपक जलने वाली पद्धति ही इसमें सफल होगी। अनेक दोषों से इस योजना को बचाए रखने के लिए इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान रखा गया है। यह कार्यक्रम आंधी तूफान के ढंग का नहीं है। आत्मोन्नति की पूर्ण प्रक्रिया शांति और सुव्यवस्था के आधार पर ही अग्रसर होती है। युग निर्माण योजना के मुख्य सिद्धांतों को समझने के बाद उसके प्रचार का उत्तरदायित्व विचारशील प्रबुद्ध आत्माओं पर छोड़ दिया गया है। इसको जो जितने अंशों में कार्यान्वित कर सकेगा वह अपना और दूसरों का उतना ही हित साधन करेगा। योजना में दिए गए छोटे छोटे कार्यक्रमों को देखकर कोई सज्जन कदाचित यह सोचने लगे कि इसमें खाने पीने, पौधे उगाने, पाठशालाएं चलाने जैसे साधारण कार्यक्रम हैं। इनसे युग परिवर्तन कैसे संभव होगा? आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करना जैसे महान कार्य इसके द्वारा कैसे हो सकेगा? ऐसे संदेह करने वाले को महात्मा गांधी के चरखा और खादी आंदोलन का स्मरण करना चाहिए। बापू सदा यह कहते रहते थे कि चरखे से ही स्वराज्य मिल सकता है, खादी के बिना आजादी संभव नहीं। लोग उनकी हंसी उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी बड़ी और शक्तिशाली अंग्रेजी सल्तनत चरखा चलाकर कैसे हटाई जा सकती है। इसके लिए तो मार धाड़, उखाड़ पछाड़ से भरी हुई कोई तूफानी योजना बननी चाहिए। गांधी जी कहते थे, मार धाड़ से हम हार जाएंगे क्योंकि इसके साधन अंग्रेजों के पास अधिक है। हमको जनमानस में आजादी, आत्मगौरव और स्वावलंबन के प्रति तड़पन पैदा करनी है। वह तड़पन जिस दिन उत्पन्न हो गई उसी दिन अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। उस तड़पन को उत्पन्न करने के लिए गांधी जी ने छोटे छोटे प्रतीक स्वरूप कार्यक्रम सामने रखे थे। चरखा को आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और देशभक्ति का प्रतीक बनाकर गांधी जी ने राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित किया था। खादी से इन्हीं भावनाओं को उद्भव पहनने वाले के अंतःकरण में होता था। नमक सत्याग्रह छेड़कर उन्होंने विदेशी कानून के प्रति व्यापक अवज्ञा उत्पन्न की थी। यह नमक का प्रश्न कोई बहुत बड़ी बात न थी। उससे प्रति वर्ष केवल 2-4 पैसा टैक्स प्रत्येक आदमी का बचाया जा सकता था। इतनी सी बात अंग्रेज सरकार आसानी से मान सकती थी और गांधी जी के कहने से नमक टैक्स छोड़ सकती थी, पर बात इतनी ही नहीं थी। उसके पीछे प्रचंड प्रेरणा देने वाले भावनात्मक तथ्य छिपे थे। नमक सत्याग्रह द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को तत्कालीन सरकार के कानूनों के प्रति बगावत करने की प्रेरणा दी गई थी। विशुद्ध रूप से वह एक मनोवैज्ञानिक आंदोलन था। खादी की बात भी ऐसी ही थी। चरखा के संबंध में देश के बड़े बड़े आदमी कहते थे कि हमारा वक्त कीमती है, इस छोटे काम में हम उसे खर्च क्यों करें। इससे जितनी देर में 2-4 पैसे का उपार्जन होगा
उतनी देर में हम सैकड़ों रुपये कमाकर स्वराज्य आंदोलन में दे सकते हैं। पर गांधी जी ने ऐसे लोगों को समझाया कि प्रश्न पैसे का नहीं, भावना का है। भावना न जगे तो पैसा व्यर्थ है। बिना पैसे के भावनाशील व्यक्ति सब कुछ कर डालते हैं, पर भावना से शून्य पैसा धूल के समान है। उससे कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कार्य का असीम भार होते हुए भी गांधी जी नियमित रूप से स्वयं चरखा चलाते थे और अपने साथियों से भी चलवाते थे। भावनाएं किसी प्रतीक का आश्रय लेकर ही जग सकती हैं। कोरी कल्पना करते रहने से मनोरंजन भले ही हो जाए, पर उससे स्वभाव और संस्कारों का निर्माण नहीं हो सकता। यही कारण है कि प्राचीन काल में भी भावनाओं को जागृत करने के लिए भांति भांति के कर्मकांडों की व्यवस्था की गई थी, चाहे वे तर्कशील व्यक्तियों को अनावश्यक ही क्यों न जान पड़ते हों। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना और श्रद्धा जागृत करने के लिए प्रतिमा पूजन, आरती, नैवेद्य, धूप, चंदन आदि की उपचार करने आवश्यक होते थे। उनकी सहायता से ही क्रमशः जनमानस में भावना का उदय हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी विषय में यदि हम छोटे से छोटा नियम भी स्वीकार कर लें और उस पर सच्चाई के साथ चलें, तो कुछ ही समय में हमारे भीतर एक नवीन परिवर्तन हो जाता है। जातकों में एक कथा है कि एक बार एक बहेलिया भगवान बुद्ध के पास आकर मुक्ति का उपाय पूछने लगा। बुद्ध ने उसे अहिंसा धर्म का उपदेश दिया कि जो मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, वह भव बंधन से अवश्य छुटकारा पा जाएगा। बहेलिया ने कहा, भगवान, यह तो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरी जीविका का साधन तो पशु पक्षियों को मारना पकड़ना ही है। यदि मैं अहिंसा धर्म को स्वीकार करूंगा तो फिर मेरा निर्वाह कैसे हो सकेगा? मुझे तो इसके सिवाय और काम आता भी नहीं। बुद्ध जी ने कुछ देर सोचकर कहा, पूर्ण अहिंसा पालन संभव न हो तो जितना बन पड़े उतने अंश में ही पालन करें। कबूतर, चिड़िया, खरगोश, लोमड़ी जैसे निर्बल और निरीह प्राणियों को न मारने के अहिंसा व्रत का पालन करो। बहेलिया ने उत्तर दिया, भगवान, मैं ऐसे साधारण छोटे जीवों को पकड़कर ही तो अपना गुजारा करता हूँ। सिंह, व्याघ्र आदि का शिकार करने की न मेरी सामर्थ्य है और न उसके साधन ही मुझे प्राप्त हैं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तब तुम अपनी इच्छा से किसी एक जीव को कभी न मारने का व्रत ग्रहण कर लो और फिर जैसे जैसे सुविधा हो अन्य जीवों के संबंध में भी प्रतिज्ञा करते रहना। बहेलिया ने बहुत सोच विचार कर केवल एक जीव को अपने लिए अनावश्यक समझा और उसने भगवान बुद्ध के सामने कौवा को न मारने का व्रत लिया। इसके फलस्वरूप अहिंसा व्रत की महत्ता उसके हृदय में जम गई और समयानुसार वह स्वयमेव अधिकाधिक विकसित होती चली गई। अंत में वह बहेलिया पूर्ण रूप से अहिंसक बन गया और बुद्ध का शिष्य बनकर एक बहुत बड़े महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यही कार्य पद्धति युग निर्माण योजना में व्यवहार में लाई गई है। सर्वसाधारण के सामने छोटे छोटे कार्यक्रम रखकर उनकी मनोवृत्ति को आध्यात्मिक तत्वों की ओर प्रेरित करने का प्रयत्न किया गया है। उपासना की विधि
एक नहीं हजारों है। साधारण जप, नाम स्मरण से लेकर कठिन योगाभ्यास तक का विधान विभिन्न मनोवृत्तियों के व्यक्तियों के लिए किया गया है। कोई व्यक्ति जो आरंभ में केवल एक माला जपने से उपासना आरंभ करता है, धीरे धीरे बहुत बड़ी साधनाओं तक पहुंच जाता है और अंत में परमहंसों के समान संसार में पूर्णतः निर्लिप्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उस समय उसे सभी ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और लोग उसे साक्षात भगवान स्वरूप ही मानने लगते हैं। पर यह उपासना केवल बाहरी नहीं, अंतःकरण की होनी चाहिए। परमात्मा मनुष्य के मन और अंतःकरण की भावनाओं को देखता है। उनकी दृष्टि में महत्व इस बात का है कि मनुष्य धार्मिक सिद्धांतों पर कहाँ तक सच्चाई के साथ आचरण करता है। गुण, कर्म और स्वभाव की शुद्धि हुए बिना, भावना और चरित्र का परिमार्जन हुए बिना साधना निरर्थक ही बनी रहती है। भ्रष्ट चरित्र वाला व्यक्ति कितना भी जप ध्यान क्यों न करे, वह सब निष्फल है। अंतःकरण का स्तर ऊंचा हो, हृदय में ईश्वर भक्ति के अंकुर मौजूद हों, तो साधारण उपासना द्वारा भी केवट, शबरी, विदुर, गोपी, द्रौपदी, नरसिंह, नाई की तरह परमात्म शक्ति की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जीवन की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन परमार्थ ही माना गया है। दूसरों के दुख में अपने दुख और दूसरों के सुख में अपना सुख समझने से उदार बुद्धि जागृत होती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा स्वभावतः पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर होती है और उसके फलस्वरूप लोक परलोक का सुख भी मिलता है और ईश्वर का अनुग्रह भी प्राप्त होता है। जीवन शोधन और परमार्थ की भावनाएं किस प्रकार मन में उठें, किस तरह उनका विकास हो, यह समस्या भी आध्यात्मिकता की वृद्धि के लिए विचारणीय है। प्राचीन काल में उस समय की स्थिति और आवश्यकताओं को देखते हुए परमार्थ के कार्यक्रम बनाए गए थे। आज की स्थिति में लोक कल्याण और व्यक्ति का आत्म विकास जिस प्रकार हो सके, उस पर विचार करके युग निर्माण योजना बनाई है। इसके कार्यक्रम छोटे छोटे दिखते हुए भी इनके पीछे जो महान तथ्य छिपा पड़ा है, वह निश्चय ही असाधारण है। इस योजना में व्यक्ति के कल्याण के साथ समाज का व्यापक हित ही दिखाई पड़ता है। पार्ट 7 समाप्त।